अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है विकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आजकल ट्रांसपोर्टेशन इतनी आसान हो गई है कि आप दुनिया के जिस इलाके में चाहें वहां विजिट के लिए जा सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, पोवगेलिया आइलैंड। दोस्तों, आपने इटली के बारे में तो सुना होगा और बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी, लेकिन यहाँ एक हंटेड आइलैंड है जिसे पोवगेलिया आइलैंड कहा जाता है। ये इटली की नॉर्थर्न साइड पर वाक़या है। पोवगेलिया को वेनेशियन गवर्नमेंट ने सन 1793 में बिल्ड किया था। इस आइलैंड पर 16,000 से ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया था और वो सब इसी आइलैंड पर मारे गए थे। ये आइलैंड बहुत छोटा है और यहाँ इतने ज्यादा लोग मरे हैं कि इसकी 50% मट्टी में इंसानों की हड्डियां मौजूद हैं। 1968 से पहले यहाँ एक पागल खाना बनाया गया था, लेकिन इसके बाद इस जगह को कंप्लीटली बंद कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि इस आइलैंड पर लोगों के साथ जो सलूक हुआ, इससे ये हंटेड जगह बन चुकी है। इस जगह पर सिर्फ सुपर नेचुरल एक्सपर्ट्स ही जाते हैं। आम पब्लिक के लिए इसे कंप्लीटली बैन किया गया है। नंबर 7, टॉम्ब ऑफ किंग शी होंग। दोस्तों, ये टॉम्ब दुनिया की सबसे इंप्रेसिव एंशिएंट प्लेस है। इसको बनाने में 38 साल का वक्त लगा था। इसमें किंग शी होंग की जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा शामिल है। चीन डेस्टिनी का पहला एम्पायर किंग शी होंग था। जब इसने तख्त संभाला तो इस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। इसकी वफात के वक्त इसने पूरे चाइना को यूनाइटेड कर लिया था। ये टॉम्ब चाइना में नेचुरल इंपॉर्टेंस रखता है। किंग शी होंग ने बहुत बड़े कारनामे किए थे और वो चाहता था कि इसे रहती दुनिया तक याद रखा जाए। इस टॉम्ब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी आर्मी है। किंग शी होंग ने अपनी पूरी आर्मी के पुतले बनवाए थे। इस टॉम्ब में 8,000 से ज्यादा सोल्जर्स, 520 घोड़े और 130 चैरियट्स मौजूद हैं। ये पुतले इस टॉम्ब का एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये सब चीजें गुलाम लेबर से बनवाई गई थी। इस टॉम्ब में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि इसके नीचे पूरे के पूरे शहर मौजूद हैं। इसका कुछ हिस्सा तो विजिटर्स देख सकते हैं, वो भी ऊपर से, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हाई रैंक चाइनीज ऑफिशियल्स ही जा सकते हैं। नंबर 6, एरिया 51। दोस्तों, एरिया 51 दुनिया की सबसे पुरस्कार और मशहूर मिलिट्री बेस है। ये एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है। इसे कई मूवीज, वीडियो गेम्स और बुक्स में भी दिखाया गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस एरिया के लॉक दरवाजों के अंदर क्या हो रहा है। इसके मुतालिक कई थ्योरीज हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि यहाँ एलियंस के राज छुपाए गए हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि 1969 में होने वाली मून लैंडिंग यहीं से कंट्रोल की गई थी। ये जगह दुनिया की सबसे हेवीली गार्डेड प्लेस में से एक है। इसमें हथियारबंद लोग हर वक्त अलर्ट रहते हैं और इसमें मोशन सेंसर भी मौजूद हैं। इवन इसके मुतालिक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बहुत कम पता है। इसके मुतालिक एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी आज तक लीक नहीं हुई। 2005 तक तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि आर्मी ने ये एरिया बनाया है। कई लोगों ने इस एरिया में अजीबोगरीब चीजें उड़ती हुई देखी हैं। बहरहाल इसकी हकीकत कोई नहीं जानता और इस एरिया में इंसान तो दूर जानवर भी नहीं जा सकते। नंबर 5, नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे दुनिया के खूबसूरत और अट्रैक्टिव मुल्कों में से एक है। शायद आपको पता होगा कि साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी दुनिया में प्लांट्स की बहुत सी नस्लें नापैद होती जा रही हैं और हो सकता है जो प्लांट्स हम आज देख रहे हैं वो फ्यूचर में हमें देखने को ना मिले। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए नॉर्वे की गवर्नमेंट ने फरवरी 2008 में एक 1300 किलोमीटर के एरिया में सुनसान जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी सीड वॉल्ट बनाई है। इस वॉल्ट में दुनिया भर के हर पौधे के बीजों को रखा गया है। इनको ठंडी और ड्राई रॉक बॉल्स में महफूज किया गया है। इस वॉल्ट को बहुत ही सेफ और सिक्योर बनाया गया है। इवन इसमें हर बीज की सेफ्टी के लिए बैकअप बनाया गया है। इस वॉल्ट में किसी आम शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ स्पेशल साइंटिस्ट की एक टीम इसे एक्सेस कर सकती है। इस स्टोरेज को ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर कोई चाह कर भी दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक इसके पास कोई स्पेशल एक्सेस ना हो। नंबर 4, एसी ग्रैंड श्राइन। दोस्तों, ये जगह जापान में मौजूद है। इसे 4th सेंचुरी BC में बनाया गया था और ये जापान की सीक्रेटिव प्लेसेस में से एक है। जापान के ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये जगह मौजूद है। इस श्राइन में किसी आम शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। सबसे कॉमन थ्योरी ये है कि ये जापान का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल होम है। ये जापान के नेशनल रीजन से ताल्लुक रखता है। इस श्राइन को एमएस ने बनवाया था। इसके अंदर सोने के पुतले मौजूद
मौजूद हैं और इसका डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है। इस श्राइन को हर 20 साल बाद गिरा दिया जाता है और दोबारा से तामीर किया जाता है। इस वक्त जो श्राइन मौजूद है इसे 2013 में रीबिल्ड किया गया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस श्राइन को बनाने में जापानी गवर्नमेंट $500 मिलियन खर्च करती है और ये पूरा प्रोसेस हर 20 साल बाद होता है। सोचने की बात यह है कि इतना पैसा लगाने के बावजूद इसके अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। नंबर 3, विद का सीक्रेट आर्काइव्स। दोस्तों, विद का सीक्रेट आर्काइव्स में दुनिया का सबसे बड़ा एंशिएंट डॉक्यूमेंट, बुक्स और टेक्स्ट का जखीरा मौजूद है। ये जगह पूरी की पूरी सील है। इस जगह को सिर्फ और सिर्फ पॉप एक्सेस कर सकता है। कुछ सालों पहले ही सिर्फ चंद स्कॉलर्स को इसके कुछ हिस्सों का एक्सेस दिया गया है, वो भी चर्च की सिक्योरिटी की नज़र में। 1881 में पॉप लियोर्ड 13 ने रिसर्चर्स को इजाज़त दी थी कि वो यहाँ रिसर्च कर लें, लेकिन इनको डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़खानी की इजाज़त नहीं थी। 200 साल गुजरने के बाद और टेक्नोलॉजी की तरक्की और इंटरनेट की आज़ादी के बावजूद यहाँ का एक सिंगल टेक्स्ट भी आज तक लीक नहीं हुआ। बहुत सी थ्योरीज के मुताबिक यहाँ जो इंफॉर्मेशन मौजूद है इससे दुनिया का बहुत बड़ा सीक्रेट खुल जाएगा और इससे चर्च की असलियत भी सामने आ सकती है। इसलिए ये चर्च कभी भी अपने राज नहीं खोलेगा। अगर कोई इस जगह पर जाना चाहता है तो इसका बूढ़ा होना जरूरी है और साथ ही रिसर्चर होना भी। नंबर 2, हर्ड आइलैंड वोल्केनो। दोस्तों, हर्ड आइलैंड को बिग बैन भी कहा जाता है। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। नॉर्मल आइलैंड पर बीचेस, नारियल के दरख्त और जंगल होते हैं, लेकिन इस आइलैंड पर बर्फ मौजूद है। इसके अलावा पेंगुइन्स होती हैं और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पहाड़ी भी है। इस आइलैंड पर जाने के लिए एक बोट पर लगातार 7 दिन का सफर करना पड़ता है और ये ट्रिप मछुआरे लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता क्योंकि बर्फ और पेंगुइन्स के अलावा यहाँ पर बहुत एक्टिव वोल्केनो भी है। इस आइलैंड में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे एक्टिव लावा पाया जाता है। इस आइलैंड पर लास्ट इंटरप्शन 1996 में हुई थी, जिसकी वजह से इस आइलैंड का साइज 2 गुना हो गया था। तो सिंपली इस जगह पर आप जा तो सकते हैं, लेकिन शायद वापस ना आए। नंबर 1, लेस्को केव्स। दोस्तों, लेस्को केव्स फ्रांस में मौजूद हैं और ये जगह बहुत अरसे तक बिल्कुल पोशीदा थी। इन केव्स के अंदर 600 से ज्यादा एंटीक पेंटिंग्स मौजूद हैं जो कि 17,000 साल पुरानी हैं। इन केव्स को 1940 में डिस्कवर किया गया था। इन केव्स को फ्रांस के एक लोकल शख्स ने खोजा था। इसने खुदाई की और देखा कि अंदर गारें मौजूद हैं जिनमें मार्बल्स के ऊपर तस्वीरें बनी हुई हैं। 1948 में इस गार को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। इसके अंदर ज्यादातर एंटीक एनिमल्स की तस्वीरें बनी हुई हैं। इन पेंटिंग्स के अलावा भी यहाँ 1400 से ज्यादा कोड्स लिखे हुए हैं। ये जगह इतनी पुरानी है कि इनको समझना इम्पॉसिबल है। ये पेंटिंग्स यहाँ क्यों बनाई गई इसके मुतालिक कोई नहीं जानता। इस वक्त यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इसके अंदर कुछ साइंटिफिक रिसर्च चल रही है। माहिरीन के मुताबिक इस जगह में बहुत से राज छुपे हुए हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।